प्यारे विद्यार्थियों, आप डीएलएड का बीएड का जो एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हैं, उन सारे एंट्रेंस टेस्ट के लिए या आपके वर्ग व्यवस्था के लिए यह वॉइस जो इंग्लिश ग्रामर से लिया गया है बहुत ही अनिवार्य है। आप वॉइस को चंद मिनटों में कैसे सॉल्व कर लेंगे, कैसे वॉइस को आप समझ लेंगे, इसी के लिए हम आसान सा टिप्स आपके बीच में यहाँ रखे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि वॉइस क्या चीज़ होता है। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि वॉइस को हिंदी में वाच्य कहते हैं। यदि आपको वॉइस के डिफिनेशंस के बारे में पूछा जाए, वॉइस की परिभाषा के बारे में पूछा जाए, तो आप बेहिचक होकर कह सकते हैं, बेझिझक ही कह सकते हैं कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ यह होता है कि बोलने का विषय। वाच्य का शाब्दिक अर्थ यही होता है, बोलने का विषय। अतः जैसे यहाँ पे दर्शाया गया है कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। बोलने का विषय यह सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें। इसके बाद आप देख सकते हैं, अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है। क्रिया का जो भी रूप होता है, इससे पता चलता है कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है। तो यहाँ पे कर्ता है, कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है। किस तरह के कर्ता जो है अपने कार्यों को संपादित कर रहे हैं, कर्म के माध्यम से कैसे कार्यों को संपादित किया जा रहा है, अथवा जो भाव है किस भाव में कार्य को किया जा रहा है, इससे हम समझ सकते हैं या इसी को हम वाच्य कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फॉर्म ऑफ ए वर्ब इंडिकेटिंग द रिलेशंस बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स इन ए नरेटेड इवेंट, दैट मीन्स सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द इवेंट इटसेल्फ। आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे अगर हम आपसे यह क्वेश्चन एराइज करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स, तो इसके हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉइस, तो इसमें आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस के 2 प्रकार होते हैं, जो यहाँ पे मैंने लिख के आपको इंडिकेट किया है कि वॉइस के 2 प्रकार होते हैं, वॉइस के 2 भेद होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस। फर्स्ट वन इज एक्टिव वॉइस एंड सेकेंड वन इज पैसिव वॉइस। जिसमें पहला होता है आपका एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब हुआ कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। दूसरा हुआ आपका पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को हिंदी में कर्मवाच्य कहते हैं। जहाँ पे यहाँ वर्णन किया गया है कि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दोनों का हम अलग अलग डिफिनेशन यहाँ दर्शाए हुए हैं। एक्टिव वॉइस यानी कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य में जो भी सेंटेंस होता है, तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता सबसे महत्वपूर्ण होता है, उस वाक्य को कर्तृवाच्य कहते हैं। जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है वैसे वाक्य को हम कर्तृवाच्य कहते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिया है आई प्ले ए बॉल। आप इसको देख के अनुमान लगा सकते हैं कि आई प्ले ए बॉल जो दिया गया है, यानी मैं एक गेंद को खेलता हूँ। यहाँ स्पष्ट रूप से आप समझ रहे हैं कि मैं एक बॉल को खेलता हूँ, एक गेंद को खेलता हूँ। यहाँ खेलने वाला व्यक्ति जो है मैं हूँ। मैं पे जोर दिया जा रहा है। मैं नहीं होता तो बॉल को कोई नहीं खेलता। इसलिए यहाँ मैं जो है, आई जो है, आई आपका क्या है, कर्ता है और कर्ता की प्रधानता है। इसलिए ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे कर्तृवाच्य। आप निश्चित रूप से समझ सकते हैं। दूसरा आप देख रहे हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य जिसको हम इंग्लिश में पैसिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस का मतलब हुआ कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उस वाक्य को कर्मवाच्य कहते हैं। जो भी वाक्य होता है, जो भी सेंटेंस होता है, उसमें यदि ऑब्जेक्ट की प्रबलता होती है, ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, वैसे सेंटेंस को हम कर्मवाच्य कहेंगे। आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ भी देख सकते हैं कि ए बॉल इज प्लेड बाई मी। यहाँ देख रहे हैं ए बॉल इज प्लेड बाई मी। तो ए बॉल इज प्लेड बाई मी अर्थात आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि ए बॉल इज प्लेड बाई मी, यानी एक गेंद मेरे द्वारा खेला जाता है। एक गेंद मेरे द्वारा खेला जाता है, इसका हिंदी अर्थ होता है। तो यहाँ जो खेलने का काम किया जा रहा है वो मेरे द्वारा किया जा रहा है, लेकिन यदि यहाँ पे कहा जाए कि एक बॉल नहीं होता तो मेरे द्वारा खेला नहीं जाता। यहाँ ए बॉल की प्रधानता दे दी गई है, अर्थात जो यहाँ ऑब्जेक्ट है इसको हम प्रधानता दिए हुए हैं, प्रमुखता दिए हुए हैं, इसलिए यह ऑब्जेक्ट प्रधानता वाला सेंटेंस हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, कर्मवाच्य कहेंगे, जिसमें कर्म की प्रधानता हो गई। निश्चित रूप से इसको आप देख सकते हैं। पुनः आप देखेंगे यहाँ मैंने इसको किस तरह से आसान बनाने का प्रयास किया है कि आप छोटे से वीडियो के माध्यम से इस वॉइस को आसानी से समझ सकें कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के कुछ खास नियम होते हैं। कुछ खास नियमों में, जैसे आप अंग्रेजी में ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, तो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए जैसे आप जानते हैं कि बहुत टेंस जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसी तरह से जैसे ही आप वॉइस का रूपांतरण करते हैं, इसमें भी 3 प्रकार वही होंगे।
प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन यहाँ दर्शाया है कि जिस प्रकार अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बनाने के कुल 12 नियम होते हैं, प्रेजेंट टेंस के 4 नियम होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 नियम होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 नियम होते हैं। तो 4 तिहाई आपका क्या हो गया, 12 नियम हो गया। लेकिन जैसे ही अब वॉइस बनाते हैं तो वॉइस में कुल 8 नियम बच जाते हैं। टेंस के हिसाब से जब वॉइस बनाते हैं तो इसमें कुल 8 प्रकार के नियम होते हैं। 8 नियमों का हम प्रयोग करते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस में आपके 3 नियम हो जाते हैं, पास्ट टेंस में भी 3 नियम हो जाते हैं और फ्यूचर टेंस जो होता है उसमें मात्र 2 नियम बच जाते हैं। इसलिए यह आपका जो होता है कि कुल 8 नियम होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे 8 नियमों में कि सबसे पहला जो है आपका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि जो टेंस का रूप है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के कुछ प्रमुख नियम हैं। इस नियम को हम कैसे समझेंगे, कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, कैसे हम यहाँ पे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तित करेंगे, इसको हम समझ सकते हैं आसानी से। सबसे पहले यहाँ दिया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को निम्न नियमों द्वारा पैसिव वॉइस में परिवर्तित किया जाता है। जो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसका जो भी सेंटेंस होता है, इस सेंटेंस को निम्न नियमों द्वारा, निम्न नियमों का मतलब है कि हम इसको देखेंगे कि कितने प्रकार के नियमों के माध्यम से इसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि कुल मिलाकर आपके जो नियम होते हैं वह नियम कुल 8 होते हैं, प्रेजेंट टेंस में 3 हुए। तो प्रेजेंट टेंस में जो 3 नियम होते हैं, इस 3 नियमों में आप देखेंगे यहाँ कि 3 नियमों में जो सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम यहाँ एक्टिव से पैसिव में कैसे रूपांतरित करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैंने दिया है, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होगा यानी सेंटेंस में जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्ट में बदल देते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदल देंगे। इसके बाद एक्सॉलिव वर्ब में, जैसे आप जानते हैं एक्सॉलिव वर्ब का कुल एक्सॉलिव वर्ब 24 होता है, लेकिन इसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम प्रयोग करते हैं, इसमें एक्सॉलिव वर्ब जो होगा यानी कि सहायक क्रिया को हम क्या करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार लिख देते हैं। जो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाए हैं वैसे सब्जेक्ट के अनुसार हम एक्सॉलिव वर्ब को बदल लेते हैं। इसके बाद जो क्रिया होता है, क्रिया का हम तीसरा रूप में परिवर्तन कर लेते हैं। जो भी वर्ब होगा वर्ब का हम V3 कर लेते हैं, वर्ब का तीसरा रूप कर लेते हैं। इसके बाद जैसे ही क्रिया का तीसरा रूप कर लेते हैं तो हम बाई का प्रयोग करते हैं, और बाई का प्रयोग करने के बाद हम फिर देखते हैं कि जो सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है सेंटेंस में, उसको लास्ट में ले जाकर हम ऑब्जेक्ट में परिवर्तित कर लेते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट में हम क्या परिवर्तित करते हैं, आप उदाहरण के तौर पे यहाँ देख सकते हैं कि जैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे परिवर्तित किया गया है। तो सब्जेक्ट में जैसे अगर आई होगा तो उसको ऑब्जेक्ट में हम मी बदल लेते हैं, अगर यू होगा इसको हम ऑब्जेक्ट में यू कर लेते हैं, ही होगा तो इसका ऑब्जेक्ट हिम कर लेते हैं, सी होता है इसको हम हर में बदल लेते हैं, अगर सब्जेक्ट के रूप में दे होता है तो इसको हम देम में परिवर्तित कर लेते हैं, यदि वी होता है तो वी को हम अ से बदल लेते हैं, या कोई नाम रहेगा तो नाम को हम नाम में ही छोड़ देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ कि इसको आसानी से बनाने के जो नियम हैं, इतने लंबे नियम नहीं लिखकर हम छोटे से नियमों के माध्यम से, जिसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं, स्ट्रक्चर के आधार पर हम इसको कैसे चेंज कर लेते हैं। जैसे दिया गया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद EJMR का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस में यहाँ दिया गया है कि आई प्ले ए बॉल, देख रहे हैं यहाँ आई प्ले ए बॉल जो है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है मैंने यहाँ दिया है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदल लेते हैं, नियम में दिया गया है। तो ऑब्जेक्ट ए बॉल है, तो सबसे पहले जैसे इसको हम बदलेंगे तो ए बॉल को हम सब्जेक्ट में बदल लिए। इसके बाद देखेंगे बॉल जो है एक है, सिंगुलर पर्सन है, और सिंगुलर पर्सन के साथ कभी भी ईच का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के हिसाब से भी देख सकते हैं कि ईच का प्रयोग करेंगे। इसके बाद यहाँ V3 का प्रयोग करेंगे, स्ट्रक्चर के हिसाब से V3 है। तो यहाँ वर्ब क्या है, प्ले है, तो प्ले का V3 यहाँ पे हम प्लेड कर लेते हैं। इसके बाद है बाई, तो बाई जो है स्ट्रक्चर के रूल में है तो बाई का प्रयोग हम बाई के रूप में कर लिए। इसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट में बदल लेते हैं, जैसे अब आई सब्जेक्ट है तो आई सब्जेक्ट को यहाँ पे दर्शाया है कि आई को हम मी में बदल लेते हैं, यहाँ पे हम इसको क्या कर लिए, मी में कर लिए। आसानी से देखें कितना आसानी से इसको हमने चेंज कर लिया पैसिव में। फिर इसको हम दूसरा एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि सी राइट्स ए लेटर, तो सी राइट्स ए लेटर जो है इसको जब हम पैसिव में बदलते हैं तो पैसिव में बदलने के लिए सबसे पहले ए लेटर ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट में बदल लेते हैं, ए लेटर कर लेते हैं। फिर ए लेटर को हम देखेंगे कि ए लेटर भी जो है सिंगुलर पर्सन में है, एक वचन में है, तो एक वचन के साथ ही यहाँ ईच का ही प्रयोग करेंगे, तो ईच का प्रयोग कर लिए।
इसके बाद यहाँ राइट से क्रिया जो है राइट है, तो राइट का तीसरा रूप हम करेंगे तो यहाँ रिटेन हो जाता है, WRITTEN, रिटेन। देख रहे हैं यहाँ। इसके बाद स्ट्रक्चर के हिसाब से बाई का प्रयोग करेंगे तो बाई को मैंने लिख दिया। इसके बाद क्या है स्ट्रक्चर में आपका ऑब्जेक्ट है, यानी जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट में बदल लेंगे। तो सी का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, तो इसको हम हर में बदल लेते हैं। इस तरह से आपका नियम नंबर 1 समाप्त होता है। पुनः आप दूसरे नियम को जब देखेंगे तो दूसरे नियम को भी आप स्ट्रक्चर के तौर पे ही समझ सकते हैं आसानी से। जैसे यहाँ पे दिया गया है दूसरे नियम में कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम, इसको डायरेक्ट हमने स्ट्रक्चर के रूप में ही दर्शाया है। स्ट्रक्चर में कैसे मैंने दर्शाया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे पहले, उसके बाद इजेमार यानी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, इसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, इसके बाद भी3 का प्रयोग करेंगे, तो बाई का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सेम जैसे मैंने पहले नियम में प्रयोग किया है, इसमें एक चेंजिंग बीइंग का प्रयोग कर लिए हैं, लेकिन अंतर यह है कि यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट में होगा, वैसे सेंटेंस को हम ऐसे बदलेंगे। या हम ये भी ध्यान रखेंगे कि जिस सेंटेंस में इजेमार पहले से लगा हो तो हम समझ ही लेते हैं कि इम्परफेक्ट का है। तो इसको जैसे ही हम डायरेक्ट यहाँ एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो देखेंगे कि ये बुक जो है ऑब्जेक्ट है, ये बुक ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, ये बुक सब्जेक्ट बना लेते हैं। बुक यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो निश्चित रूप से यहाँ पे हम इज का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग मैंने कर लिया। इसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर में बीइंग है तो यहाँ पे हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर में आपका भी3 है तो भी3 यानी कि रीड का तीसरा रूप आपका रीड ही होता है। उसके बाद आपका स्ट्रक्चर में बाई है तो मैंने बाई का प्रयोग कर लिया। उसके बाद स्ट्रक्चर में आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या था, यहाँ सब्जेक्ट आई है तो आई को ऑब्जेक्ट में हम मी में बदल लेते हैं, तो यहाँ पे मी हो गया। देख रहे हैं कितना आसानी से चेंज हो रहा है। इसी प्रकार से दूसरा यहाँ पे सेंटेंस देखेंगे कि सी इज राइटिंग ए पोएम है, तो ए पोएम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट में बदल लेते हैं, ए पोएम कर लेते हैं। पोएम भी सिंगुलर है तो सिंगुलर पर्सन के साथ यहाँ इज का ही प्रयोग करेंगे। इसके बाद स्ट्रक्चर के हिसाब से जैसे सब्जेक्ट हो गया, इजेमार से इज हो गया, फिर यहाँ बीइंग का प्रयोग करेंगे जो स्ट्रक्चर में है, तो मैंने बीइंग का प्रयोग कर लिया। इसके बाद भी3 है तो भी3 यानी कि यहाँ पे राइट है, राइटिंग जो दिया है बिफोर में दिया, इसको हम भी3 में बदलेंगे तो राइट यहाँ रिटेन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर के हिसाब से बाई का प्रयोग करेंगे तो बाई का मैंने प्रयोग किया। और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट में बदल लेंगे, यानी जो सब्जेक्ट होगा, सी यहाँ पे सब्जेक्ट है तो सी को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो सी का हर हो जाता है, तो मैंने हर लिख दिया। ठीक इसी तरह से आप तीसरे नियम का चर्चा करेंगे, तीसरे नियम को समझेंगे। तीसरा नियम में जो दिया गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम, तो यहाँ पे नियम को मैंने नहीं लिखकर फिर स्ट्रक्चर को मैंने आसानी से लिखा है कि आप आसानी पूर्वक स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। कम समय में ज़्यादा काम आप आसानी से कर सकते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ कि इसका स्ट्रक्चर मैंने दर्शाया है, सब्जेक्ट प्लस हैव ओब्लिक हैज प्लस बीन प्लस भी3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप तो देंगे ही। तो इसको जैसे हमने चेंज किया है पहले ऊपर के नियम को, उस नियम के हिसाब से सेंटेंस को मैंने एक्टिव से पैसिव में चेंज किया। इस नियम के हिसाब से भी मैं चेंज करूंगा कि यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट ए बुक है तो ए बुक को मैं सब्जेक्ट में बदल देता हूँ। इसके बाद स्ट्रक्चर के हिसाब से हैव और हैज है, तो हैव और हैज में से हम देखेंगे यहाँ कि ए बुक सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। जब प्लुरल होगा तो उसके साथ हैव का प्रयोग करते, तो ए बुक है तो हैज का प्रयोग मैंने किया। इसके बाद स्ट्रक्चर में यहाँ पे बीन है तो मैंने बीन का प्रयोग किया। इसके बाद यहाँ पे भी3 है तो यहाँ पे ब्राउड जो है भी3 में ही है तो भी3 मैंने ब्राउड को ब्राउड ही रहने दिया। इसके बाद बाई है तो बाई का मैंने प्रयोग किया। इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को देखेंगे क्या है, यू सब्जेक्ट है, तो यू सब्जेक्ट का मैंने यहाँ पे लिख दिया है पहले ही कि यू सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, यू ऑब्जेक्ट में भी बदल लेते हैं, क्योंकि यू सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। इसी तरह से आप देखेंगे दूसरा सेंटेंस मैंने दिया है कि दे हैव सोल्ड द न्यूज़पेपर, तो यहाँ द न्यूज़पेपर है, ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदलेंगे तो लिखेंगे कि द न्यूज़पेपर मैंने लिख दिया यहाँ पे। और न्यूज़पेपर लिखने के बाद हम देखेंगे कि द न्यूज़पेपर है ये प्लुरल में है तो यहाँ पे हैव का प्रयोग हम कर रखेंगे और हैव का प्रयोग करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बीन का प्रयोग करेंगे, जो स्ट्रक्चर में है हमने बीन का प्रयोग कर दिया। उसके बाद भी3 का प्रयोग करेंगे, यानी कि सोल्ड है भी3 में ही है सोल्ड, तो सोल्ड का सोल्ड मैंने लिख दिया।
इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग, बाई का प्रयोग करेंगे तो बाई को मैंने लिख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग है तो दे का ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे दर्शा दिया हूँ कि दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में देम का प्रयोग कर दिया। आप आसानी से समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ अलग नियमों का प्रयोग करें, यानी कि जो प्रेजेंट टेंस के बाद जब हम पास्ट टेंस के नियमों का प्रयोग करते हैं, तो पास्ट टेंस के नियमों का प्रयोग करने के दौरान हम आसानी से देख सकते हैं कि जैसे पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव में, यानी पास्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव में जो नियम है या बदलने के लिए यहाँ पे भी 3 नियमों का प्रयोग किया जाता है। पास्ट टेंस को 3 नियमों में बदला जाता है। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि कुल मिलाकर 8 नियमों का प्रयोग करते हैं, जिसमें प्रेजेंट टेंस में 3 होते हैं, पास्ट टेंस में 3 होते हैं, उसके बाद फ्यूचर में 2 होते हैं, कुल मिलाकर 8 होता है। तो हम पास्ट टेंस के 3 नियमों को अलग अलग हम देखेंगे, एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम। तो बदलने का जो नियम है, इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दर्शाया है। इसमें स्ट्रक्चर में दिया गया सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। आप देख रहे हैं यहाँ, इसको भी आसानी से दर्शाया गया है। इसको जैसे ही हम पैसिव में बदलेंगे, तो पैसिव में बदलने के लिए ए लेटर जो सब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट में बदलेंगे, ए लेटर करेंगे। यहाँ लेटर क्या है, सिंगुलर पर्सन है, ए लेटर सिंगुलर पर्सन है, तो यहाँ पे वाज और वेयर में से वाज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद यहाँ V3 है, तो हम V3 यानी कि रोट जो है दूसरा रूप है, V2 है, इसको हम तीसरा रूप में बदलेंगे तो यहाँ रिटर्न हो जाएगा। इसके बाद स्ट्रक्चर के हिसाब से बाई का प्रयोग करेंगे तो बाई हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे तो वी का ऑब्जेक्ट, जो मैंने पहले भी लिख रखा था, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, मैंने अस का प्रयोग कर लिया। पुनः आप दूसरा सेंटेंस देख रहे हैं कि ए मैंगो है, तो ए मैंगो का प्रयोग मैंने किया। इसके बाद हम देख सकते हैं कि तो यहाँ ए मैंगो जब हो गया, तो इसके बाद अब हम देखेंगे कि वाज वेयर में से ए मैंगो सिंगुलर पर्सन है, और सिंगुलर पर्सन के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, वाज मैंने लिख दिया। इसके बाद आप देख रहे हैं कि V3 का प्रयोग करेंगे, तो V3 जैसे एट जो है V2 का रूप है, तो जब इसको हम V3 में बदलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे V3 में ईट का ईटन हो जाता है। इसके बाद स्ट्रक्चर के हिसाब से बाई का प्रयोग करेंगे, तो बाई मैंने लिख दिया। इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, तो आई जो सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है। देख रहे हैं कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है। और इसके बाद इसका जैसे दूसरा नियम हम प्रयोग करेंगे, दूसरा नियम जैसे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम जो है, इसको भी हम स्ट्रक्चर पे रखे हुए हैं। जो पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इम्परफेक्ट है, थोड़ा सा अंतर है। पास्ट इंडेफिनिट में वाज वेयर है और इसमें वाज वेयर के साथ बीइंग का प्रयोग किया गया, बस इतना ही चेंजिंग है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जिसमें वाज वेयर पहले से लगा होगा तो हम समझेंगे कि इस नियम पे बनाएंगे। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, स्ट्रक्चर के हिसाब से। स्ट्रक्चर में जैसे दिया गया है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट दिया गया है, देख रहे हैं यहाँ। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि आई वाज सेलिंग फैंस, तो यहाँ पे फैंस जो दिया गया है, फैंस यानी जो पंखे की बात की जा रही है, यहाँ फैंस है। फैंस जो है प्लुरल है, प्लुरल के साथ हम वाज का प्रयोग नहीं करके वेयर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे वेयर लिखेंगे, फैंस वेयर। उसके बाद बीइंग है तो मैं बीइंग का प्रयोग करूँगा। उसके बाद V3 है, तो V3 यानी यहाँ पे सेल का तीसरा रूप आपका, यानी V3 जो होता है सोल्ड हो जाता है। उसके बाद बाई है तो बाई का प्रयोग हम करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, तो आई सब्जेक्ट को हम फिर ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, तो क्या होगा, मी में बदल लेंगे। ठीक उसी तरह से वी वेयर ब्रिंगिंग ए बुक, यहाँ पे ए बुक जो दिया गया है तो ए बुक को हम लिखेंगे यहाँ। इसके बाद ए बुक सिंगुलर पर्सन में है, तो इसके साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बीइंग का प्रयोग है, तो बीइंग का प्रयोग करेंगे। जैसे आपका स्ट्रक्चर करते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, वैसे आपको लिखते हुए आगे बढ़ते जाना है। उसके बाद V3 है, तो यहाँ ब्रिंग का तीसरा रूप ब्राउट हो जाता है, तो यहाँ पे मैंने ब्राउट लिख दिया। इसके बाद बाई है तो मैंने बाई का प्रयोग किया। उसके बाद आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, यानी कि वी जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, तो वी का क्या हो जाता है, अस हो जाता है, मैंने अस लिख दिया। ठीक इसी प्रकार से इसका जो तीसरा नियम देख रहे हैं, इस तीसरा नियम में क्या है आपका, पास्ट परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम, यानी ये भी स्ट्रक्चर के रूप में ही हम दिए हैं सिर्फ। तो स्ट्रक्चर में क्या है आपका, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट।
यानी कि इसको कैसे हम बदलेंगे, जैसे चेंजिंग करेंगे तो सेंटेंस को देखेंगे ही हैड नॉक्ड द विंडो, ही हैड नॉक्ड द विंडो, तो द विंडो है तो द विंडो को हम पहले लिखेंगे, द विंडो को मैंने लिख दिया। इसके बाद यहाँ सिंगुलर प्लूरल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हेड जो होता है सबके लिए, सिंगुलर के लिए भी लगता है और प्लूरल के लिए भी लगता है, तो हेड का प्रयोग मैंने कर दिया। इसके बाद स्ट्रक्चर में बिन है तो मैंने बिन का प्रयोग कर दिया। इसके बाद भी3 है तो भी3 यानी नॉक्ड तो पहले से भी3 में बना हुआ है तो मैंने नॉक्ड का प्रयोग कर दिया। उसके बाद बाई है तो मैंने बाई का प्रयोग किया। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो यहाँ ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ही का हिम होता है, मैंने हिम लिख दिया। देख रहे हैं कितना आसानी से चेंज हो रहा है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस आपका है ही हैड किल्ड स्नैक्स, तो स्नैक्स है तो मैं स्नैक्स को यहाँ लिख दिया। स्नैक्स आपका प्लूरल है, लेकिन अभी मैंने बताया कि सिंगुलर और प्लूरल से हैड की कोई मतलब नहीं है, हैड दोनों के साथ हैड ही लगेगा, तो हैड यहाँ मैंने प्रयोग कर दिया। उसके बाद बिन है तो मैंने बिन को लिख दिया। उसके बाद भी3 है यानी कि किल्ड, भी3 पहले से बना हुआ है तो यहाँ पे मैंने किल्ड को किल्ड में ही लिख दिया। उसके बाद बाई है तो मैंने बाई का प्रयोग कर दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो यहाँ आई सब्जेक्ट को हम क्या बदलेंगे, ऑब्जेक्ट में आई को हम मी में बदल लिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे इसके नेक्स्ट नियम को, नेक्स्ट नियम में क्या देखेंगे आप कि जैसे मैंने यहाँ पे दर्शाया है नेक्स्ट नियम में कि फ्यूचर टेंस को अगर हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो फ्यूचर टेंस को मात्र 2 नियमों के माध्यम से हम बदल सकते हैं। 2 नियम में आपका कौन कौन सा है, इसमें सबसे पहला नियम यहाँ पे दर्शाया गया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने का नियम। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने का नियम, इसका स्ट्रक्चर जो मैंने दर्शाया है, जिसमें देख रहे हैं स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस शैल ओब्लिक विल प्लस बी प्लस भी3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, देख रहे हैं यहाँ। तो इसी तरह का जो सेंटेंस यहाँ पे दर्शाया गया है कि दे विल किल ए लायन, दे विल किल ए लायन, तो ए लायन को मैंने पहले लिख दिया। लायन एगो है अर्थात ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे और सेल का प्रयोग सिर्फ हम आई और वी के साथ करते हैं। यहाँ सिंगुलर प्लूरल से विल का मतलब नहीं है, यहाँ सेल का मतलब सिर्फ आई और वी सब्जेक्ट से मतलब होता है। तो ए लाइन है, इसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग मैंने कर दिया। इसके बाद यहाँ पे बी है स्ट्रक्चर में तो मैंने बी का प्रयोग कर दिया। इसके बाद भी3 है तो यहाँ किल जो है वर्ब 1 है तो किल को हम भी3 में बदलेंगे तो ये हो जाएगा किल्ड हो जाएगा। इसके बाद स्ट्रक्चर में बाई है तो मैंने बाई का प्रयोग कर दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को मैंने दे, जो सब्जेक्ट है इसको हमने ऑब्जेक्ट देम में बदल दिया, देख रहे हैं। ठीक इसी तरह से दूसरा सेंटेंस यहाँ दर्शाया गया है कि आई सेल रीड ए मैगजीन, तो आई सेल रीड ए मैगजीन है तो ए मैगजीन है तो ए मैगजीन हमने लिख दिया। ए मैगजीन सिंगुलर है, इसके साथ भी विल ही लगेगा तो मैंने विल का प्रयोग कर दिया। इसके बाद स्ट्रक्चर के हिसाब से बी का प्रयोग है तो मैंने बी लिख दिया। उसके बाद भी3 है यानी कि रीड का तीसरा रूप रीड ही होता है, भी3 इसका रीड ही होता है तो मैंने रीड लिख दिया। उसके बाद बाई है तो बाई मैंने लिखा। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट यानी कि आई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो आई का मी हो जाता है, जो यहाँ पे मैंने लिख दिया। और इसका अंतिम नियम जो आप देख रहे हैं, अंतिम नियम का जो यहाँ प्रयोग करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने का नियम है। इसका भी जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे दर्शाया है, इस स्ट्रक्चर में देखेंगे सब्जेक्ट प्लस शैल ओब्लिक विल प्लस हैव प्लस बिन भी लिख सकते हैं, हैव बिन भी लिख सकते हैं, प्लस भी3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, जो मैंने यहाँ स्ट्रक्चर दिया। इसको जब हम चेंज करेंगे तो चेंज करने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, थिंग्स है, तो मैंने थिंग्स को लिख दिया। थिंग्स जो है प्लूरल है, इसके साथ भी विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया, पहले ही नियम में इसके बताया कि आई और वी सब्जेक्ट होता है, उसी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे। या विल का प्रयोग मैंने कर दिया। हैव बिन है तो मैंने हैव बिन को यहाँ पे बस लिख दिया, कुछ अपने से नहीं करना है, जो स्ट्रक्चर है वही करना है। इसके बाद भी3 है तो भी3 सोल्ड, यहाँ भी3 में ही है तो मैंने सोल्ड लिख दिया। उसके बाद यहाँ बाई है तो मैंने बाई का प्रयोग कर दिया। फिर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट यानी कि आई सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो यहाँ मी हो गया, आसानी से हुआ। फिर इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वाला जो है दे विल हैव बाउट ए कार, तो दे विल हैव बाउट ए कार तो ए कार है तो ए कार को मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद ए कार के साथ भी विल का प्रयोग करेंगे तो यहाँ विल लिखेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर में हैव बिन है तो हम हैव बिन यहाँ पे लिख दिए, हैव बिन लिख दिए। उसके बाद भी3 है तो भी3 यानी कि बाउट जो है भी3 पहले से बना हुआ है तो मैंने बाउट का बाउट में ही रहने दिया।
उसके बाद बाई है तो मैंने बाई का प्रयोग किया। उसके बाद ऑब्जेक्ट है यानी दे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। और इस तरह से आपके वॉइस के 8 नियमों का मैंने काम समाप्त किया। लेकिन इसके साथ अब आउट ऑफ टेंस में भी कुछ वॉइस के नियमों को समझना चाहते हैं तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, निश्चित रूप से आपको मिलेगा और आप ध्यानपूर्वक इसको देख लें।